तो जनाब मैं सुबह गुलबर्गा से आया हूँ 9:30 वाली बस से। नाम? मेरा नाम मोहम्मद अमजद है बाप का नाम? और वालिद साहब का नाम मोहम्मद फैयाज है। गांव का नाम? और हरियाणा बल्लमगढ़ से मैं रहने वाला हूँ। और गुलबर्गा से सुबह 9:30 बजे वाली बस से मैं यहाँ आया हूँ सना मस्जिद में। यहाँ मैंने ऐलान किया, कुछ लोगों ने मुझे मतलब पूछा ताछा, तो जनाब मैं गलत निकला और मैं गलत हूँ, मैं मेरी गलती को मानता हूँ। क्या पूछा आप? और इस अल्लाह के घर में मैं तौबा करता हूँ। आज के बाद मैं ये सब बात नहीं गलती करे आप? बस यही गलती कर, मैंने झूठ बोल के अब लोगों से मदद मांगनी। क्या झूठ मांगे, क्या झूठ बोले? पर यही मैंने वो कहा कि मैं हरियाणा से हूँ, कौमी दंगे फसाद का लिखड़ा हुआ हूँ और बहन बेटी बच्चे हमारे साथ हैं, मस्जिद के मामले में थोड़ा सा ऐसा। और क्या बोले? यही मैंने बोला है। खर्चा कितना बोले? जी हाँ, चंदा के लिए मैं आया था। यहाँ कुछ लोगों ने मेरे से पूछताछ की तो मैं गलत निकला हजरत। मैं मेरी गलती को मान रहा हूँ। इस अल्लाह के घर में भी मैं तौबा कर रहा हूँ। आज के बाद मैं इस काम को नहीं करूँ। मस्जिद से पहले कहाँ पे गए थे आप, जो पैसे आपकी जेब में? हम लोग ये गांधी चौक ही आपका निकालिए पैसे और दिखाइए जरा लोगों को। मस्जिद पे ही हूँ। हाँ, गांधी चौक पे गए थे आप? जी, दिखाइए। नहीं, मोहल्ले में मैंने घूम के किया है। ये कितने पैसे होंगे? ये होंगे 1000-1500 रुपए जो भी। 2-3 नहीं, ठीक है, ठीक है। ये पैसे तुम्हारे ये हाथ में पकड़िए, और जो सना मस्जिद में किए थे वो पकड़िए हाथ में। ये कितने है टोटल अमाउंट? 4,500। ये 4,500 रुपए ये भाई साहब मस्जिद में ये बोल के लिए हैं कि मस्जिद में मेरी तकलीफ है, मुझे खर्चा है और मस्जिद जलाए, मुसलमानों पे जुल्म करे। ये पैसे सना मस्जिद के 4,500 रुपए। उससे पहले जो गुलबर्गा से आप आते ही यादगीर में गांधी चौक से लेके अजीज कॉलोनी बस स्टैंड तक इतने पैसे जमा किए, ये वो किए, वो मस्जिद के बाहर का काम वो हम उस पर नहीं देख रहे, और हो सकता है ये भी 3,000 के ऊपर है। अब ये जो पैसे हैं ये गरीब का हक मार के ये यहाँ पे आके ऐसे ये लोग कर रहे हैं। तो जो हकदार हैं, जो गरीब हैं, उनके पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। ये बाहर से आते हैं, ऐसा काम करते हैं, हर साल इनका आना जाना रहता है। ये इनकी हकीकत है। और ये बता रहे हैं कि इनके साथ 22 लोग हैं। ये पहले हरियाणा से दिल्ली आए, दिल्ली से हैदराबाद आए, हैदराबाद से ये बता रहे हैं कि गुलबर्गा के हजरत बंदा नवाज के सदर रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के पास से रूम लेके रुके हुए हैं। वहाँ पे उनके बीवी बच्चे हैं, तो वहाँ से ये यादगीर आके इतने पैसे ले रहे हैं, ऐसे ये बता रहे हैं। क्या मैंने ये सही कहा? जी बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा। आप कितने महीने से निकले हुए हरियाणा से? हमें 3 महीने करीब हो गए। 3 महीने से करीब हुए। अब ये इनके हाथ में 4,500, ये 3,500, एक ही दिन के 8,000 रुपए पैसे है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये फोटोज जो लोगों को बता के किया जा रहा है, ये बता रहे हैं इनकी फोटो है। और ये जो है ना, ये दूसरे फोटोज हैं। ये जो वहाँ पे हरियाणा में कुछ हुआ था, ये 2 साल पुराना है। और ये हमें बता रहे थे लॉकडाउन से पहले बोले, फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद में बोले। ये सारी इनकी हकीकत सबके सामने है। अब यहाँ से ये पता नहीं कहाँ जाएंगे। और मेरी गुजारिश है सबसे कि ये ऐसे लोगों के लिए इंक्वायरी करें। और ये अच्छे अच्छे लीडरों का नाम भी खराब कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ओवैसी साहब आए थे, 3 लाख रुपए हमें दिए, और उसमें क्या है, वो मदद करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल के फिर लोगों से हेल्प लेने के लिए निकले। अब ये फोटोज से तो लग रहा है 3 साल पुराने हैं। अब ये हमें बता रहे थे एडिटिंग है पूरे, फोटो एडिट है, ये फोटो पूरी एडिटेड है और पूरे ये भी एडिटेड है। ये ऐसे एल्बम बना के ऐसे लोगों से कर रहे हैं। अब पता नहीं है क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप अलर्ट रहिए और सबको इसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए। क्या मैंने सही कहा? जी बिल्कुल। आप जो ये कह रहे हैं आप पूरा दिल से कबूल रहे हैं? जी हाँ, मेरे बिल्कुल दिल से मैं तौबा कर रहा हूँ अल्लाह के घर में। हाँ, आज के बाद मैं भी नहीं कहूँगा। अभी हमारे डराने से, ये बोलने से, ये करने से नहीं, कोई डराने से नहीं है। अब मैं मदद लूंगा तो सिर्फ मेरी जरूरत के मुताबिक। मैं बच्चे कह कर हूँ साफ भाई मैं मेरी जरूरत के लिए मदद ले रहा हूँ। अच्छा, जो 3.5 महीने से आप कितने पैसे की अब तक? नहीं, 3.5 महीने कोई पैसा नहीं। जो मैं मिलता था मैं बच्चों को पहुँचा देता था। बच्चों को पहुँचा देते थे। और ये बता रहे हैं कि इनके 4 भाई हैं और इनकी माँ है और उनके बाप बीमार हैं। और ये सारी तफ्तीश आपको इन्हीं के वीडियो में मिलेगी। इनके बाप की उम्र ये बता रहे थे 75 साल, और इनके माँ से हमने बात किया तो उनकी माँ की उम्र 55 साल बता रहे हैं। और इनके आईडी कार्ड और वोटर आईडी के हिसाब से इनकी खुद की उम्र है 47 साल। तो वहीं पे हमें शक हुआ 47 साल और इनकी माँ की उम्र 55 साल। वहाँ शक होने की वजह से हमने इनकी तफ्तीश की तो इनका सारा स्कैम बाहर आया। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है।